यस, गुड मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट्स। देखिए, अपना जो चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर अपना था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्लियर? अपने चैप्टर का नेम था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और आज की जो डेट है वो है 17/7/2020। ठीक है, अब अपन पढ़ क्या रहे हैं इसमें? सबसे पहले अपन ने पढ़ा था मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, देन अपन ने पढ़ा था मेटल रिएक्ट विद वाटर। अब अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेटल रिएक्ट विद एसिड, कि मेटल एसिड के साथ में किस तरीके से रिएक्ट करता है। आप एसिड बेस एंड सॉल्ट में ये चीज पढ़ चुके हैं कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, जब कभी भी मेटल, जो आपका मेटल होता है वो आपका कभी भी एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा तो उस मेटल का सॉल्ट बनाएगा। जो मेटल है इधर उस मेटल का सॉल्ट बनाएगा और प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेगा। ठीक है, अब इसके बेस पे होता क्या है, अपन ने एग्जांपल लिया जैसे सोडियम। ठीक है, सोडियम एक मेटल है, ये अपन ने लिया। तो सोडियम जो अपन ने लिया उसको जो अपन ने एसिड, HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। HCl से जब आपने रिएक्ट किया तो उस मेटल का सॉल्ट बन गया, NaCl इज सॉल्ट, प्लस हाइड्रोजन गैस निकल रही है, प्लस हाइड्रोजन गैस निकल रही है। इसी तरीके से दूसरा अपन ने मेटल लिया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को जब अपन ने HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उस मेटल का सॉल्ट MgCl2। अब MgCl2 कैसे है ये आपको पता है, ये Mg है, ये Cl है। Mg का 2 होता है, Cl का 1 होता है, MgCl2 होता है। क्लियर? तो ये दो पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, जब कभी भी मेटल एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म मेटल सॉल्ट, वो उस मेटल का सॉल्ट बनाएगा और प्लस हाइड्रोजन गैस। अब देखिएगा, लेकिन ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में चल जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी चलता आता है। लेकिन जो नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, ये एक्सेप्शन आता है आपका कि जब कभी भी नाइट्रिक एसिड आएगा तो नाइट्रिक एसिड मेटल के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व नहीं करेगा। ये क्वेश्चन आता है आपके एक्सेप्शन में कि हाइड्रोजन गैस नॉट इवॉल्व व्हेन रिएक्ट विद HNO3। HNO3 का मीन्स है नाइट्रिक एसिड। ठीक है, HNO3 का मतलब होता है नाइट्रिक एसिड। मतलब कि नाइट्रिक एसिड के साथ में जब मेटल रिएक्ट करेगा तो कभी भी हाइड्रोजन गैस नहीं निकालेगा। अब क्यों नहीं निकालेगा, क्या रीजन है इसका? इसका रीजन देखते हैं अपन। देखिए, इसका रीजन ये है, मैंने आपको नोट्स में दिया है कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। इट इज बिकॉज HNO3 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HNO3 क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? वो एजेंट जो ऑक्सीजन दे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करें। ठीक है, तो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए ये जब हाइड्रोजन निकलती है तो इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा देता है, प्रोड्यूस टू वाटर इटसेल्फ। ठीक है, और जैसे हाइड्रोजन गैस निकली बाई चांस तो उसको जो HNO3 है, HNO3 ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो H2 को O प्रोवाइड करवा के और वाटर में कन्वर्ट कर देता है एंड इटसेल्फ रिड्यूस्ड, और खुद क्या बन जाता है, देखो समझाता हूं मैं आपको। जो आपका HNO3 है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस अगर निकालता है मेटल के साथ में रिएक्ट करके तो अपना ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको दे देगा और क्या बना लेगा, H2O। ठीक है, क्या बना लेगा, H2O।
अब इसमें से ऑक्सीजन दे दिया तो ये क्या बना लेगा, ये अपने पास बनाएगा N2O NO NO2 N2O NO NO2 नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये बनाएगा ये बनाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, सारे मेटल्स तो HNO3 के साथ में रिएक्ट करके रिड्यूस हो जाते हैं, इसका मतलब कि वो हाइड्रोजन गैस नहीं निकालते। लेकिन दो मेटल हैं, एक तो मैग्नीशियम और एक मैंगनीज, मैग्नीशियम और मैंगनीज दो ऐसे मेटल हैं जो डाइल्यूट एसिड के साथ में, डाइल्यूट HNO3 के साथ में, डाइल्यूट HNO3 के साथ में रिएक्ट करके क्या निकालते हैं, हाइड्रोजन गैस। और सारे जो मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन गैस नहीं निकालते हैं। रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि HNO3 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। इतना आपके समझ में आ गया होगा कि व्हाई मेटल रिएक्ट विद एसिड देन व्हिच कंपाउंड आर फॉर्म्ड। ये टॉपिक आपके क्लियर होगा कि रिएक्शन विद एसिड, जब मेटल एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है। इससे नेक्स्ट जो अपने पास टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। डिस्प्लेसमेंट मेटल मैंने आपको उसमें बताया था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसी का जैसा सेम है, आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके, सो आपको एक्सप्लेन मैं कर दूंगा इसको। ये वाला टॉपिक आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें किस तरीके से क्वेश्चन बनता है ये भी आ गया होगा समझ में, है ना। नेक्स्ट जो अपने पास है वो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। डिस्प्लेसमेंट वाला है। डिस्प्लेसमेंट वाले में मैंने आपको अच्छे से बताया था, ये A और B है और ये C है। ये A है, ये B है, दोनों अटैच हैं, और ये C है। अगर C की रिएक्टिविटी A से ज़्यादा है, इसमें किस चीज़ का रोल है, रिएक्टिविटी का, इसमें रिएक्टिविटी का रोल है। अगर C की रिएक्टिविटी A से ज़्यादा है तो जो C है वो A की जगह ले लेगा और A को अलग कर देगा। तो यही है बस ओनली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, और कुछ भी नहीं है। एग्जांपल देखिए आप, नोट्स में मैंने आपको एग्जांपल लिखवाया हुआ है, Zn प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu, ठीक है। अब क्या है, इसमें जो जिंक है, जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉपर। जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है, इसलिए जिंक यहाँ आ जाएगा और कॉपर यहाँ चला जाएगा। अगर जिंक की रिएक्टिविटी कम होगी तो ये रिएक्शन नहीं होती, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल आपको मैंने नोट्स में दिया हुआ है, ट्वाइस AgNO3, Ag मतलब सिल्वर, NO3 मतलब नाइट्रेट, प्लस Cu गिव्स Cu NO3 का होल ट्वाइस प्लस ट्वाइस Ag, ठीक है। मतलब कॉपर की सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिविटी है, तो इसीलिए ही सिल्वर इधर आ जाएगा और कॉपर इधर चला जाएगा। ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छे से रीड करेंगे। ओके, थैंक यू।